हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक होने वाला है एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि मेंसुरेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और उतने ही ज़बरदस्त वीडियो को हम उतने ही ज़बरदस्त टॉपिक को उतने ही ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे, इसकी एक एक बारीकियों को समझेंगे। आज का टॉपिक एरिया एंड पेरीमीटर। सो टाइम, लेट्स मूव टू आवर न्यू वीडियो एंड मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हमको बच्चों जानना होगा पेरीमीटर क्या होता है। व्हाट इज पेरीमीटर? द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट फिगर। मान लो बच्चों कि ये कोई भी एक फिगर है, ठीक है। इसका पेरीमीटर की जब बात की जाएगी तो पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, फिर 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 यहाँ तक की दूरी, यानी कि total length of outer boundary of any closed figure is known as what? Perimeter. Okay. Next, एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस पे जितनी स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है, यानी कि अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस प्लेस पे रख दें, या सपोज करो ये मेरा पाम है, इस पाम को अगर हम इस बोर्ड पे रख रहे हैं तो ये पाम हमारा जो है वो बोर्ड का कुछ एरिया जो है वो क्या कर ले रहा है, कुछ स्पेस जो है वो कवर कर ले रहा है। जितना स्पेस ये हमारा पाम कवर कर रहा है इस बोर्ड पे, उसी को हम बोलेंगे क्या? एरिया ऑफ माई पाम। उसी को हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। ओके, डेफिनेशन वाइज देख लें क्या होता है एरिया बच्चों। द एरिया ऑफ अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज द क्वांटिटी दैट expresses the region bounded by the figure. The perimeter and area can be calculated only for plane closed figure, not for open figure. Perimeter और area हमेशा हम क्लोज्ड फिगर की हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये ओपन है तो इसका हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हम घूम करके जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वापस उस पॉइंट पे आने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। और ये जो फिगर बना हुआ है ये इस पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। ओके, तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, जानना होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है और किस किस फॉर्मूले पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आरएमएस के पेपर में आने वाले हैं। ओके, रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? कंसिडर, अगर कोई मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B यूनिट, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। एरिया जब भी लिखेंगे स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे, पेरीमीटर जब लिखेंगे तो सिंपल यूनिट में लिखेंगे। ओके, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। L प्लस बी मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को हम ऐड कर देंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे। क्यों ट्वाइस करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम गए L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो हमने टोटल देखो एक L यहाँ और दूसरा L यहाँ ट्रैवल किया, एक भी यहाँ और दूसरा भी यहाँ ट्रैवल किया। इसलिए हम क्या करते हैं, L और B को ऐड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल देखो हम लोगों ने 2L और 2B डिस्टेंस ट्रैवल की हुई है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो हमारा फार्मूला बन गया क्या? 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। किसका फार्मूला है? पेरीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल की अगर हम लोग बात करें, डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले जो जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। और डायगोनल निकालने का तरीका क्या है? आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से अवेयर हो गए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है बच्चों, तो रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है। अब ध्यान से समझो कि अगर एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में क्या है बच्चों कि सभी एंगल 90 डिग्री, तो डायगोनल की अगर बात करेंगे हम, तो ये मान लो डायगोनल है, ये 90 डिग्री, तो क्या ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा है। और राइट ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? ये हमारा B है, ये हमारा L यूनिट है, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और फार्मूला पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हमारा B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब बच्चों बताओ H हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक रेक्टेंगल का ही फॉर्म होता है ये, लेकिन इसमें क्या होते हैं बच्चों? सभी एंगल 90 तो होते हैं, लेकिन सभी साइड भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर 90 नहीं होगा, सभी साइड बराबर हो जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड रोम्बस। दूसरे शब्दों में हम क्या है
एक ऐसा रोम्बस जिसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ था, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, अगर सभी साइड इसके बराबर हैं, ये ए यूनिट है ये भी ए यूनिट है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ओके, अब एरिया हमको पता चल गया। अब अगर मान लो बच्चों हमको ये पता करना होगा कि इसका क्या पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर नहीं दिया है क्या इसमें, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम जान जाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, बेसिकली पेरीमीटर जो होता है ये सभी साइड का सम होता है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू साइड। लेंथ ऑफ डायगोनल जैसा कि हम आप लोगों को बताया था, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यूनिट, और ए स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर यूनिट अंडर रूट में। अब यहाँ से देखो रूट से a बाहर निकल गया और ये 2 रूट के अंदर ही रह गया, क्या बना, रूट 2a हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब सोचो कि साइड जो अगर हमको मान लो कि एरिया दे दिया हुआ है, एरिया हमको क्या दिया हुआ है, दे दिया हुआ है, पूछ दिया साइड, मान लो हमसे बोलता है एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे जो एरिया गिवन होगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 400 विच इज 20 मीटर, क्या आ जाएगा हमारा 20 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे साइड का मतलब साइड आ जाएगा स्क्वायर का। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों, अभी हमने बताया ना स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल का फॉर्म होता है, लेकिन इसमें सभी साइड बराबर होते हैं। अब उसी स्क्वायर को हम हल्का सा अगर ऐसे टेढ़ा इधर या इधर टिल्ट कर दोगे, देन इट इज़ कॉल्ड रोम्बस। मतलब एक रोम्बस क्या होता है कि स्क्वायर का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है रोम्बस, मतलब स्क्वायर में सभी एंगल 90 होंगे, इसमें 90 नहीं होंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, यहाँ किसी अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री जो आए परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है दोनों साइड्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब एरिया इसका निकालने का एक तरीका तो हमारा बेस इंटू हाइट। ठीक, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी होता है और एरिया ऑफ रोम्बस, दोनों क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बिकॉज पैरेललोग्राम जो होता है, रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट। दूसरा, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है हमको साइड नहीं देता है, रोम्बस का हमको साइड नहीं देगा, सीधे सीधे क्या दे देगा, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। उस केस में हम क्या करेंगे, हाफ d1 इंटू d2। जब हमको ये फॉर्मूला, जब हमको डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की वैल्यू पता होगी, साइड की वैल्यू नहीं पता होगी उस केस में, या हाइट हमको नहीं पता होगा उस केस में हम क्या लगाएंगे, हाफ d1 d2। पेरीमीटर की बात की जाए बच्चों तो पेरीमीटर सभी साइड बराबर होते हैं, तो 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, अब रोम्बस के बाद हम कहाँ मूव करेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो। ठीक है, पॉलीगन हैविंग 4 साइड एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। इसका एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि पैरेललोग्राम का भी एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक, नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, ट्रेपीजियम में एक पेयर जो होती है, 1 पेयर ऑफ साइड इज ओनली पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉट पैरेलल। ठीक है, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसका एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये और ये दोनों साइड का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और डिस्टेंस मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी होगी, जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम ले लेंगे। ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम कह सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या हो गया, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच स्क्वायर रूट। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, तो ट्राइंगल बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एक ऐसे पॉलीगन होते हैं जिसमें 3 साइड होते हैं। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल भी बहुत से टाइप्स के होते हैं। ठीक, बहुत से क्या मतलब, उनको 2 कैटेगरीज में 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, और हर 2 बेसिस पे हमें 3-3 कैटेगरीज मिलेंगी। पहला ट्राइंगल जो होगा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड करेंगे तो स्केलिन मिलेगा, इक्विलेटरल मिलेगा और आइसोसेलेस मिलेगा। ठीक, अगर एंगल के बेसिस पे करेंगे तो हमें राइट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ट्राइंगल का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल द 3 साइड, तीनों साइड का हमको क्या कर लेना होगा। मान लो ये ए बी सी है तो हमको तीनों को प्लस कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल अभी बताया, तीनों साइड उसके क्या होंगे,
बराबर होंगे। अब सोचो अगर तीनों साइड बराबर है मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 3a। ठीक, वेयर जहाँ पे ए क्या है, ए इज द लेंथ ऑफ साइड। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब हमको अभी बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। बेस की देखो वैल्यू यहाँ पे ए है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बी है, और हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, हाफ इंटू ए बी। ए इंटू बी मतलब ए बी। ओके, नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सोचो कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए क्या है, जहाँ पे ए हमारा क्या होगा, वेयर ए इज साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हमको स्केलियन ट्रायंगल का एरिया निकालना और हाइट हमको नहीं पता हो उस केस में हम क्या करते हैं, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, और हीरोन्स फार्मूला जो होता है उसमें s क्या है बच्चा, तो s जो है हमारा सेमी पेरीमीटर। s क्या है, सेमी पेरीमीटर। s हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, और सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होगा, तीनों साइड का सम करके अपॉन 2 कर देंगे, हमको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। ये देखो ए क्या है, फर्स्ट साइड, बी क्या है, सेकंड साइड, सी क्या है, थर्ड साइड। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल या कोई स्केलियन ट्रायंगल हो जिसका हमें हाइट वगैरह ना पता हो, उस केस में हम क्या करते हैं, हीरोज फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर जो है हमारा वो लास्ट टाइप ऑफ फिगर होगा, और इसको हम बोलते हैं सर्कल। सबसे पहले सर्कल क्या होता है, सर्कल सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स होता है जो कि किसी एक गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मतलब अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे देते हैं और इससे बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी आने वाले पॉइंट्स हैं वो सब का जब हम सेट ले लेंगे तो वो एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो उसके बाद सर्कल में देखो जो पेरीमीटर होता है उसका नाम बदल जाता है। पेरीमीटर जो होता है उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, सर्कमफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर का नाम बदल दिए, सर्कमफरेंस हो गया। अब अगर पेरीमीटर का नाम हम बदल के सर्कमफरेंस कर दिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई इंटू आर। आर क्या है बच्चा, आर इज द, आर क्या है, आर रेडियस हो जाएगा हमारा। ठीक है, आर हमारा हो गया रेडियस। पाई क्या होता है, पाई जो होता है बेटा एक कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 22/7। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम 22/7 लेके चलेंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 3.14 गिवन होती है। जिसमें 3.14 दिया है बच्चों उसमें हम 3.14 लेंगे, जिस क्वेश्चन में 3.14 नहीं दिया हुआ है उसमें हम 22/7 लेंगे। अब 22/7 जो है ये आया कहाँ से बच्चों, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो मैथमेटिशियन थे हमारे जिन्होंने पाई की खोज की, वो क्या कर रहे थे, वो सर्कमफरेंस निकाल रहे थे। अब सर्कमफरेंस का फार्मूला तो उनको पता नहीं था, तो सर्कमफरेंस वो कैसे निकाल रहे थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे, एक सर्कल ले रहे थे, उसके चारों तरफ एक रस्सी को क्या कर रहे थे, एक रस्सी को लपेट ले रहे थे, और लपेटने के बाद वो रस्सी जहाँ पे आ रही थी वहाँ पे उसको पकड़ करके जब उसकी डिस्टेंस मेज़र कर रहे थे तो हमको सर्कमफरेंस मिल जा रहा था। अब उन्होंने क्या किया, सर्कमफरेंस लिया और डायमीटर लिया और उनका रेशियो फाइंड आउट किया। सर्कमफरेंस और डायमीटर का जब उन्होंने रेशियो फाइंड आउट किया तो उनको हर बार 22/7 ही मिला। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये मतलब एग्जैक्टली इसी के आसपास उनको हमेशा वैल्यू मिलती थी, 3.14 के ही आसपास। यानी उनको जो वैल्यू मिलती थी बेटा वो एक इरेशनल नंबर होता था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था, नॉन रिकरिंग डेसिमल होता था। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता था, और उसको जब वो चेंज करते थे तो बार बार वो 22/7 के आसपास पहुंचते थे। इसीलिए उन्होंने उसको एक टर्म दिया पाई, और वो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई की वैल्यू हमारी कितनी आई, 22/7। ओके, तो पाई की वैल्यू के पीछे की कहानी आप लोगों को हम बता दिया है। अब पाई हो गया। सिमिलरली अब हमको क्या करना है बच्चों, पाई की वैल्यू मिल गई तो हमको करना है सर्कमफरेंस, क्लियर हो गया। सर्कमफरेंस के बाद एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई
इंटू आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसी काम को क्या करना है? स्क्वायर कर देना, यानी आर इंटू आर कर देना। अब ध्यान से समझो, एरिया ऑफ सर्कल तो हमको पता चल गया। अब अगर सेमी सर्कल है तो क्या करेंगे? इसमें देखो एरिया तो आसानी से हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकाल के अपन 2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या लिखा है? हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन जब हम पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस करेंगे ना बच्चा, तो हमको देखो थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या? अगर हम इस पूरे सर्कल का जब हम पेरीमीटर निकालेंगे यानी पाई आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमको पूरे सर्कल का मिल जाएगा। इसको आधा करेंगे तो हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब सेमी सर्कल की बात आएगी तो हमको क्या करना होगा? ये भी डिस्टेंस, सेमी सर्कल की बात आएगी तो हमको ये भी डिस्टेंस क्या करना होगा? उसमें ऐड ऑन करना होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो सिर्फ इतना, अरे सॉरी पाई आर तो इतना हो गया। अब ये भी ऐड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? ध्यान से समझो, पाई आर प्लस ये क्या है? डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 2r। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या बन गया? यहाँ से देखो हम क्या कर कॉमन ले सकते हैं? आर को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 2। ठीक, फार्मूला हमारा क्या बन गया? पाई प्लस 2 इंटू आर यूनिट, किसका? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो में, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।